द्वार न छूटे, कभी द्वार न छूटे। बोलिए बाबा विश्वनाथ भगवान जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान शिव जानते हैं कि सती मानने वाली है नहीं। नंदी भृंगी को साथ किया है और कहा कि तुम्हें संग जाना है। हरिद्वार कनखल नाम की जगह है पर आना हुआ। दक्ष प्रजापति ने पूर्व से सबको बोल रखा है कि मैंने वैसे तो शंकर और सती को न्योता दिया नहीं, यदि बिना बुलाए भी यहां चल करके यदि ये आ जाएं तो इनको बात नहीं करनी है। यदि जिसने भी इनसे बात करी वो मेरे हाथों से जिंदा तो बचेगा नहीं। सती का आना हुआ। दक्ष प्रजापति मुंह मोड़ करके चला गया, झुलस गया। लेकिन दुनिया में एक ऐसी मां है, इससे सरल, इससे पावन, इससे विपुल और इससे पुनीत और कोई दूसरी कुछ हो नहीं सकती। ऐसी मां मां आई, सती को गले से लगाया, बेस कम किया। कहा बेटी शिव नहीं आए। सती रो पड़ी। कहा मां न्योता नहीं पहुंचा। सुन लीजिए बहुत बढ़िया बात है, निमंत्रण नहीं पहुंचा। बहनें आई, बहुत अपमान किया, बहुत अपमान किया। सती की आंख में आंसू हैं। अपनी मां को पूछा, मां यज्ञ स्थल किधर है? यज्ञशाला की तरफ पहुंचाना हुआ। जा करके देखा सती यज्ञ स्थल का हाल। शंकर जी ने जो कही आया उसका ख्याल। हर देवी देवता के लिए स्थान, लेकिन कहीं भी भगवान शिव के लिए जगह नजर नहीं आई। मां की भ्रुकुटी चढ़ गई, आंखें भर आई। मां ने विचार किया कि जहां पति का अपमान है, एक क्षण के लिए यहां खड़ा होना मेरे लिए ठीक नहीं। एक कथा सती के लिए नहीं, एक कथा हमारे आपके लिए। कथा बोलती है पति के सम्मान में मां का सम्मान, तो उसके अपमान में उसका अपमान है। लिखा गया है कि भाई के घर से, गुरु के घर से और माँ बाप के घर से एक नारी के लिए और बढ़िया जगह कोई नहीं हो सकती। यदि वहां पति का अपमान है तो ना तो माँ बाप के घर जाए, ना गुरु के घर जाए और ना भाई के घर जाए। ऐसा लिखा पड़ा। पति के मान में उसका मान, उसके सम्मान में उसका सम्मान। आंखें भर आई, रो पड़े और ठीक सामने विष्णु बैठे थे। और क्या कहा सती ने? हे विष्णु तम महादेवम किम न जानासी तत्वतः। तुम्हें ईश्वर की पदवी दी है वो भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने, लेकिन जानासी तत्वतः किम न महादेवम तुम। क्या तुम भगवान शिव के उस परम तत्व को नहीं जानते? तुमने अपने इस चेले को एक भी बार नहीं समझाया। तत्पश्चात संतों को कहा, संतों को कहा सुनिए, जिन्होंने हर की निंदा कानून से सुनी है या जिह्वा से कही है, शीघ्र ही उनको तुरंत ही फल मिलने वाला है। इंद्रम तुम किम न जानासी महादेवस्य विक्रमम। हे इंद्र, क्या तुमने भी भोलेनाथ का प्रभाव नहीं समझा? देवताओं का आधिपत्य तुम्हारी मुट्ठी में सौंपने वाले भगवान शिव भोलेनाथ। क्या उन तमाम बातों को तुम भूल चुके हो? इतने में दक्ष प्रजापति सामने चल करके आ गया और क्या बकबक कर दिया, तुमने तो लज्जा को उतार करके रख दिया। हमने तुम्हें बुलाया नहीं और फिर भी तुम बिना बुलाए यहां चल करके आ गए। देखिए कितना बड़ा अपमान है। मैया की भ्रुकुटी चढ़ गई, आंख भर आई। आर काये मोड़, ए दक्ष, तेरी पुत्री कहलाने का अधिकार, ये मेरा कोई अपराध था? तुझ जैसा बाप और तुझ जैसे बाप की बेटी बनना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है।
सती बताती है कि जो ईश्वर का है वो हमारा है, जो ईश्वर का नहीं है वो हमारा कैसे हो सकता है। लेकिन ये मौन दक्ष, तेरे अंश से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए इस शरीर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहा कि इतने में माता की भ्रुकुटी चढ़ी, लाल लाल आंखें और दाहिने चरण के अंगूठे से धरती को कुरेदा। महाराज इतने में तो आकाश डिम डिम उद्घोष करने लगा, प्रतिमाएं टूट टूट करके नीचे गिरने लगी। इतने में महाराज आज पृथ्वी से आग प्रकट हो गई और उसी अग्नि में माता सती ने अपनी देह को जला करके भस्मीभूत कर दिया। हाहाकार मच गया। नंदी भृंगी ने पूरे यज्ञ को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। जहां सती नहीं वहां यज्ञ काय का है, जहां श्रद्धा नहीं वहां काय का यज्ञ है। कितनी बार कहता हूं आप बहुत बड़ा नहीं, आप बहुत छोटा कीजिए, लेकिन उसको विश्वास के शंकर और श्रद्धा के सती के साथ कीजिए। ये यज्ञ विध्वंसित हुआ क्योंकि इसमें विश्वास के शिव और श्रद्धा की सती के लिए आदर नहीं था। भोलेनाथ कैलाश पर महाराज माला सटकाने में लगे। देवर्षि नारद पहुंचेगा, तुम जप ही करते रहोगे। तुम्हारे ससुर साहब ने मैया को उठाया और धड़ाम से हवन कुंड में फेंक दिया। भोलेनाथ को तो क्रोध दिलाना है, इनको आता नहीं क्रोध, और इनको क्रोध आ गया तो कोई बच नहीं सकता। जटा को उखाड़ा, पटका पृथ्वी पर, जिससे कि वीरभद्र नाम का कृत तैयार हो गया। अपने साथ में अक्षोणी सेना लेता हुआ चला है। युद्ध हुआ है, विष्णु युद्ध करने के लिए आए। कथा रामायण में नहीं, सिम्हा पुराण में। विष्णु युद्ध करने के लिए आए, लेकिन महाराज ये वीरभद्र के सामने से पराजित होकर के चले गए। बूढ़े ब्रह्मा को भी शर्म नहीं रही, महाराज ये भी युद्ध करने के लिए आए। दाढ़ी पकड़ ली, लटक गए, का छोड़ दीजिए, द्वारा सामने नहीं आएंगे। ब्रह्मा भागे युद्ध छोड़ के। देवराज इंद्र का कहीं वज्र गिरा है महाराज, कहीं ऐरावत नाम का हाथी गिरा। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, कैसे भी हमें छोड़ दीजिए। तो लपक करके पकड़ा है दक्ष प्रजापति को, मस्तिष्क नोचा का यज्ञ तो हुआ, लेकिन पूर्णाहुति तो हुई नहीं। पूर्णाहुति हम करे देते हैं, तो मस्तिष्क उखाड़ करके स्वाहाकार हवन कुंड में डाल दिया। तभी से ये यज्ञ के बाद में जो नारियल का गोला चढ़ाया जाता है, ऐसा बताते हैं कि दक्ष प्रजापति की मुंडी है, इसकी पूर्णाहुति तो हम करेंगे। महाराज यहाँ लिखा है पुराण के अंतर्गत, देवी भागवत में कथा थोड़ा विस्तार से कही गई है। जब माता सती का शरीर झुलस गया बिल्कुल पागलों की तरह भगवान शिव, और उस झुलसते हुए शरीर को कंधे के ऊपर रख करके महाराज विचरण कर रहे थे। नारायण ने सोचा अब क्या होगा। तब प्रभु नारायण का सुदर्शन चक्र चल करके आया, माता भगवती के देह के 51 खंड कर दिए प्रभु नारायण ने। 51 खंड जहां जिस स्थान पर गिरे हैं वहां 51 शक्ति पीठ बन करके तैयार हो गई। श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद में कथा बहुत विस्तार से कही गई है। 51 पीठ बन करके तैयार हुई। महाराज जहां जिह्वा गिरी वहां माता ज्वाला देवी, नैन गिरे वहां नैना देवी, इस प्रकार से जहां मस्तिष्क गिरा वहां माता चामुंडा प्रकट हो गई। जहां मां का जो अंग गिरा वहां वही सिद्ध पीठ शक्ति पीठ बन करके तैयार हुई। भगवान शिव के परम भक्त 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की हो, शिव महापुराण में लिखा है। यदि माता भगवती की शक्ति पीठों की यात्रा नहीं की है तो आपकी यात्रा में अभी अधूरा है। सौनक ऋषियों को श्री सूत जी महाराज सावधान करते हैं कि माता सती ने अपने शरीर को छोड़ा जब, तब देवता रोते रोते भगवान शिव के पास जाकर के पहुंचे और कहा आखिर में भक्त हमारा है, इसको जीवन दान आप दे दीजिए। भगवान शिव कहते हैं इतना अहंकारी, इतना अभिमानी, सबने चरण पकड़ लिए तो इसके शरीर के ऊपर एक बकरे का मस्तिष्क लगाया, मैं करता हुआ खड़ा हुआ। फिर 40 श्लोकों में इसने स्तुति की है, बड़ी लंबी स्तुति। तब बकरे का मुंह क्यों दे दिया, मैं ज्यादा करता। मनुष्य बनने के बाद जो ये मैंने किया और ये मेरे द्वारा हुआ, अपने आप को समझ ले कि इंसान हूं, आदमी हूं। नहीं, वो आदमी नहीं, वो बकरा है। और बकरा तलवार के नीचे ना कटे तो भगवत कृपा समझ लेना। जो मैं और मेरा करते हैं, कामनाओं की तलवार के नीचे उनको कटना ही है। कथा का सार ये बोलना चाहता है। जगत में दुर्गति उनकी होगी जो दक्ष हैं। दक्ष नाम चतुर का नहीं है, दक्ष नाम चालाक का है, जो कभी दूसरों के काम नहीं आते, अपना काम सिद्ध करने के लिए तैयार हैं।
दुनिया में ऐसे लोगों को चालाक कहते हैं। तो चालाक, हमारी जिंदगी हमारे लिए नहीं, हमारी जिंदगी दूसरों के लिए। आइए पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं। सूत जी महाराज सावधान करते हैं, सोनक ऋषियों, कथा हमने संक्षेप में कही, दुनिया जानती है। अब ये कहना चाहते हैं कि जब माता सती ने अपना शरीर छोड़ा है तो अग्रसर जन्म में हिमाचल पर्वत के यहाँ महाराज माता भगवती का जाकर के जन्म होता है, हिमाचल के यहाँ। आइए सती खंड को पूरा करते हैं। होता तो है नहीं, बस पूरा करे देते हैं। और अब चलते हैं पार्वती खंड में। एक बार जयकारा भगवान के नाम का। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रुद्र संहिता का चौथा खंड है। हाँ, कौन सा है? तीसरा, पहला सृष्टि खंड, दूसरा सती खंड, तीसरा पार्वती खंड है। पार्वती खंड के महाराज 55 अध्याय हैं और एक एक अध्याय हमें ईश्वर के चरणों से मिलाने का कार्य करता है। सती ने शरीर छोड़ा तो हिमाचल पर्वत और मैना के घर में जाकर के जन्म हुआ। लिख सकें तो जरूर लिखना। सती नाम भक्ति का है, सती नाम श्रद्धा का है। प्रभु प्रेमी जनों, पार्वती नाम श्रद्धा का है। और जब जीवन में श्रद्धा वहां जाकर के जन्म लेती है जहां पिता बन गए हो हिमाचल और मां बन गई हो मैना। पिता नाम मन का है और मां नाम बुद्धि का है। मन बने हिमाचल और बुद्धि बने मैना, और वहां उस स्थान पर श्रद्धा पार्वती का जाकर के जन्म हो जाता है। आप कहोगे कि श्रद्धा की आवश्यकता क्या है? अरे श्रद्धा होगी तो संत बिना बुलाए चल करके आ जाएंगे नारद। जहां नारद आए वहां शंकर न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां श्रद्धा की जानकी आई है वहां राम को आना पड़ेगा। जहां श्रद्धा की राधा आई है वहां कृष्ण को आना पड़ेगा। जहां श्रद्धा की पार्वती आई है और वहां भोलेनाथ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। एक है रजोगुणी, एक है तमोगुणी और एक है सतोगुणी। हम संतों के पास जाते हैं कुछ मिल जाए, हम मंदिर में जाते हैं कुछ मिल जाए। वैष्णो देवी के दरबार में आज इतनी भीड़ है, ये सब मुक्ति मांगने के लिए नहीं जा रहे, तो बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा। माता रानी थोड़ा दुकान ठीक ठाक से, फैक्ट्री बिजनेस अच्छी तरह से चला दे, इसलिए बहुत भारी भीड़ है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में देखिए, लगता है कि दुनिया यहीं चल के आ गई। शिरडी में देखिए साईनाथ के दरबार में, लगता है कि दुनिया खाली और सब यहीं आ गए। पिछले नवंबर में मैं था वहां, ऐसा लगता कि पूरा जगत ही यहाँ आकर के चल करके आ गया। तो मुझसे तो नहीं रह गया। जब दर्शन कर रहे थे, एक भैया जी के कान में मैंने पूछा कितने दिन हो गए? कहा 3 दिन। काहे के लिए आए हैं? महाराज दुकान किसी ने बांध दी है, चलती नहीं, बाबा को अर्जी लगाने के लिए आए हैं कि दुकान चल जाए। अस्तु, ये रजोगुणी श्रद्धा है। रजोगुणी। एक तमोगुणी श्रद्धा और होती है। तमोगुणी श्रद्धा क्या है? तमोगुणी श्रद्धा ये है, हम भजन पूजा पाठ करेंगे इसलिए कि हमारा सब बढ़िया से बढ़िया चले, लेकिन पड़ोसी का ठप हो जाए। कभी कभी तो संतों के पास भी लोग तमोगुणी श्रद्धा लेकर के आते हैं और आकर के कहते हैं हम आपको इतना पूजते हैं, आपका हम इतना मान करते हैं, आपका हम इतना सम्मान करते हैं, लेकिन हम जितना आपसे करते हैं उतना आप नहीं करते हो। लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। महाराज श्रद्धा तो है, लेकिन श्रद्धा तमोगुणी है। ये कथा कहना चाहती है, ना तो श्रद्धा रजोगुणी रहे, ना श्रद्धा तमोगुणी रहे। हमारे जीवन में श्रद्धा सतोगुणी होवे। कृष्ण मीरा को स्नेह करते हैं कि नहीं करते, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मीरा कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगवान नरसिंह प्रहलाद को स्नेह करते हैं कि नहीं, प्रहलाद को नहीं पता, लेकिन प्रहलाद कहते हैं कि मेरी आन, मेरी वान और मेरी शान मेरे प्रभु परमात्मा। एक पपैया देखा है आपने? पपैया जो बोलता है, स्वाति नक्षत्र में एक बूंद गिरती है और उसके लिए व्याकुल रहता है, प्यासा रहता है और कहता है प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। तो बादल एक इसके ऊपर पत्थरों के टुकड़े बरसा देते हैं, जिसको अपन ओला कहते हैं,
ओले गिरते हैं, पंख टूट जाते हैं, चोंच टूट जाती है, लेकिन फिर भी पपैया ये कहना कभी भी नहीं भूलता कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। संत भले ही बात ना करें, भगवान कभी भी हमारे और आपके सामने प्रकट न होवे, जैसे पपैया चिल्लाता है कि प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, उसी प्रकार से उसी श्रद्धा के साथ में प्रभु के दरबार में जाकर के खड़े हो जाइए। एक न एक दिन वो कृपा की वर्षा जरूर कर देगा। तो मन को बनाइए हिमाचल और बुद्धि को बनाइए मैना। कौन सी बुद्धि मैना है? मैं कुछ भी नहीं हूं, जो भी कुछ है वो सब भगवत कृपा से हुआ है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। नौकरी मिली किसी का आशीर्वाद, फैक्ट्री मिली किसी का आशीर्वाद, अच्छी संतान मिली किसी का आशीर्वाद, संभ्रांतता मिली किसी का आशीर्वाद। और आप मानना या मत मानना, जिस स्थान पर, जिस ऊंचाई पर आप बैठे हैं, इसमें जरूर किसी न किसी का हाथ है। और उस हाथ को मत भूलिए। हम समझ नहीं पा रहे, इसमें एक बहुत बड़ी कि किसी की महान पुरुष की कोई कृपा है। हनुमान जी को राम जी ने पूछा कि लंका कैसे जलाई? हनुमान रो पड़े, कहा मैंने तो जलाई ही नहीं, तो कैसे जल गई? कहे तो सब कृपा आपकी। बंदर भालुओं को पूछा कि सीता की खोज कैसे करी? क्या सुंदर चौपाई रामायण की है। और बोल लीजिए मेरे साथ, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म चौपाई तो नित्य आप 4-6 बार बोलते रहिए। अहंकार कभी छू नहीं सकता। जितने भी ग्रंथ पढ़े, स्मृतियां पढ़े, पुराण पढ़े, सबका सार रामायण के सुंदरकांड की एक चौपाई में भरा पड़ा है। परिसर में आप जितने भी बैठे हैं, सबके चौपाई कंठस्थ हुए मानस की। सोते समय बोलिए, जागते समय बोलिए, ऑफिस जाएं तो बोलिए, फैक्ट्री से आए तो यही बोलिए, क्या कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, भगवान की जय। प्रभु प्रेमी जनों, लिखा है पुराण के अंतर्गत साक्षात भगवान विष्णु ही से महापुराण में लिखा है, साक्षात भगवान विष्णु ही हिमाचल पर्वत बनकर के पृथ्वी पर आए। मैना ने पितरों की बेटी पूर्व की मैना, इनका पूर्व चरित्र कल की कथा में बताएंगे, जिन्होंने आकर के वर्ण किया हिमाचल पर्वत का, घर में बेटी आकर के खेली है। उससे पहले बड़ा जब तक भजन किया गया। प्राय प्रवचन में मैं एक बात का निवेदन करता हूं कि संतान के जन्म से पहले यदि माता पिता के जीवन में संयम होता है, बढ़िया आचरण, पवित्र आचरण होता है, तो उनके घर में होनहार औलाद का जन्म होता है। घर में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ, तो इसमें दोष हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का नहीं था, इसमें दोष दिति और कश्यप मुनि का था।
इसी बात का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। महाराज दशरथ और कौशल्या जैसा संयम, सुमित्रा और कैकेयी जैसा संयम, वहां तो कोई साधु आएगा, वहां तो कोई भगवान आएगा। तो यहाँ इतनी बड़ी साधना साक्षात भगवती घर में आकर के चल करके आई है। और जहाँ श्रद्धा आए और वहां नारद संत न आए, हो ही नहीं सकता। नारद आए, राजा रानी ने चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, बेटी को बुलाया, कहा बेटा गुरुजी हैं, प्रणाम किया। घर पर संत आए, फकीर आए, गुरु लोग आए, बच्चों को बुलाइए और उनको कहिए वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। यदि ऐसा करोगे तो अंत तक बच्चे आपको याद करते रहेंगे। और इस संस्कार को बच्चे कभी भी भूल नहीं सकते। जो माता पिता करते हैं वो बच्चे उसको जरूर करते हैं। प्रोफेसर साहब आज आप एक बात बोल रहे थे, मैया ने बच्चे को नहलाया, साबुन को धो करके साबुनदानी में ठिकाने से रख दिया और बच्चा देख रहा है। ये संस्कार बच्चे के अंदर कभी वो भूल करके बता दे, कोई नहीं सकता। घर में जो होता है ऑटोमेटिक बच्चों के ऊपर उतर करके आ ही जाता है, बच्चों के ऊपर। तो प्रभु प्रेमी जनों, यहाँ कहा कि जब संत आए बच्चों को बुलाइए, करिए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। ना करता है तो भी कराइए। एक बार ना करेगा, दो बार ना करेगा, चार बार ना करेगा, आखिर में वो करेगा। बेटी को बुलाया, कहा बेटो प्रणाम कीजिए। गुरुजी ने उठाया, अंक में भर लिया, कहा बेटी बड़ी लाडली है, बड़ी सुंदर है। कहा इसका अभी नाम संस्कार नहीं हुआ, कुछ नाम तो रख दीजिए, रख दीजिए। कहा सुलक्षणानि सर्वाणि त्वयि सुताया करे गिरे। आहे पर्वतराज, मैंने इस दुनिया में बड़ी बड़ी बेटी देखी, लेकिन ऐसी सुंदर, ऐसी सुलक्षणा बेटियां ये आंखें मेरी पहली बार देख रही हैं। एक विलक्षणा रेखा तत्फलम शृणु तत्। बेटी बहुत सुंदर है, सुंदर है, नाम रखिए। यहाँ नाम काली रखा, से महापुराण में, रामायण में नहीं है, यहाँ काली रखा। जिसकी कृपा से व्यक्ति मौत को जीत ले वो काली है। आप माता भगवती काली की पूजा करें, बहुत अच्छी बात है। यदि तांत्रोक्त विधि से की है तो सब गड़बड़ हो जाएगा, और वेदोक्त विधि से की है तो वो दुर्गा बन करके हमारा आत्मकल्याण, आत्मोद्धार कर देगी। लोग तो माता काली का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। तांत्रोक्त विधि से पूजन किया जाता है। हमारे वैदिक मंत्रों में कोई किसी भी प्रकार की ताकत की कमी नहीं है। देवी देवताओं को शास्त्रोक्त वेदोक्त विधि से उनका पूजन कीजिए, न बल्कि तांत्रोक्त विधि से। नाम उमा रखा, उ माने तारण, मा माने माया। जिसकी कृपा से व्यक्ति माया को जीत ले, उमा। एक नाम तो इतना प्यारा है, क्या कहूं, भवानी। भवानी, भवानी करते भव प्लस अयनी। भव माने शिव, अयन माने निवास। जिसकी कृपा से भोलेनाथ के चरणों में निवास मिल जाए वो भवानी है। शास्त्रोक्त विधि से बच्चों का नाम रखिए। जिनका बच्चा छोटा है और नाम रखने के लिए जा रहे हो, रामायण में एक बहुत बढ़िया नाम है, मुझे अच्छा लगता है, उसका नाम उद्भव रख दीजिए। यदि बिटिया है, नाम उद्भवी रख दीजिए। सब नाम हमारे प्राणों के अंतर्गत भरे पड़े हैं। सुखद कितना प्यारा नाम है। पुनीता रामायण का नाम है किसी बेटी। पुनीता का अर्थ है वो दुनिया को पवित्र कर दे, पावन कर दे। इन नामों का बड़ा असर होता है अपने आप में। यथा नामो तथा गुण है। आइए, नाम संस्कार हुआ और कहा बेटी इतनी भाग्यशालिनी है कि इस बेटी की वजह से जगत में तुमको ख्याति मिलेगी, लोग तुमको जानना शुरू कर देंगे। ऐसी बेटी है। तो आप इतनी गुणवत्ता का वर्णन कर रहे हैं, कोई कमी हो तो बताइए। कमी कुछ भी नहीं है, लेकिन एक रेखा कुछ बोलती है। क्या? योगी नग्नो गुणोकामी मात्र तात विवर्जता अमानो शिव भेषस्य पति रस्या किलिद्रसः। इसकी हस्त रेखा बोलती है कि इसको जो पति मिलेगा वो थोड़ा, बस इतना कहा कि मां पछाड़ खा के नीचे गिर पड़ी, पूरी बात ही नहीं बोल पाए। बेटियों की मां को बड़ी चिंता होती है और होनी भी चाहिए। बेटियों की बड़ी चिंता होती है। बेटी के लिए घर देखने के लिए पति जाता है, बेचारी 50 बार बुलाएगी, का एक बार आइए जरा ये देख लीजिए कि मकान अपना ही है, कहीं कोई किराए विराए का तो नहीं है। फिर जाए, फिर वापस बुलाए, जी जरा थोड़ा चलवा करके जरूर देखना पाँव में कोई पोलियो बोलियो तो नहीं मार गया।
इतनी चिंता एक माँ को अपनी बेटी की होती है, माँ तो धड़ाम से नीचे गिरी है। देवर्षि नारद ने खड़ा किया, कहा कि जो जो जिन जिन दोषों का मैंने वर्णन किया है वो सब के सब मुझे शिव में नजर आते हैं, और यदि तुम्हारी बेटी का विवाह शंकर के साथ हो जाए, भाविनी दयिता शंभो सानुकूला सदा हरे, तो जो प्रतिकूलता है वो सब की सब अनुकूलता में बदल जाएगी, क्योंकि इनका नाम त्रिपुरारी है। कल मैं निवेदन कर रहा था कि पता नहीं, आज ही मैं बोल रहा था कि विधाता ने जो लिख दिया किसी की ताकत नहीं है वो काट करके बता दे, लेकिन भाव ही मैठ सकई त्रिपुरारी, ऐसे भगवान शिव हैं महाराज, कुभाव को समाप्त कर देते हैं। जो तप कर रही, रामायण की चौपाई है, यहाँ दूसरे शाप से वर्णित किया गया है कि यदि आपकी बेटी वन में जाकर के अर्चना करे, वंदना तप और करे, तो भगवान भोलेनाथ कृपा का वर्षण कर दे। देवर्षि नारद चले गए हैं। भगवान हिमाचल के पास में ही एक पहाड़ पर रहते हैं। ये कथा रामायण में नहीं है, ये यहाँ है। 12 वर्ष के लिए हिमाचल पर्वत अपनी बेटी को भगवान शिव के पास छोड़ करके आ गया। किसी भी प्रकार की विकारता नहीं है, निर्विकारता है। माता भगवती सेवा करती है। एक दिन की बात, भोलेनाथ की आंखों को पीछे से बंद कर लिया है। प्रभु प्रेमी भोलेनाथ ने आंखें खोली, क्या बात है? तुम्हारे माथे के ऊपर पसीने की बूंदें बहुत ज्यादा आ रही हैं, हमें कष्ट हो रहा है। भगवान शिव ने पसीने की बूंद माथे से ऐसे करके और उसको जैसे ही जमीन पर डाला तो पृथ्वी में से एक पुत्र की प्राप्ति हो गई महाराज, बेटा प्रकट हो गया। जब बेटा प्रकट हुआ तो धरती माँ अपना रूप धारण करके प्रकट हुई। कहा, बाबा बेटे का नाम बताइए। भगवान शंकर ने कहा, ये तुम्हारे ऊपर प्रकट हुआ है, इसलिए जगत का ये कल्याण करने वाला होगा, तुम्हारा पुत्र कहा जाएगा, इसलिए इसका नाम होगा भौम, और दुनिया का ये कल्याण करने वाला होगा, इसलिए लोग इसको मंगल के नाम से जानेंगे, और ग्रहों में इसको उच्चता मिलेगी। ये मेरा आशीर्वाद, ये मेरा दिया हुआ वरदान है, ये भगवान शंकर बोले। आज भी कहीं आप उज्जैन जाएं अवंतिका, तो भगवान मंगलनाथ प्रभु आज भी बैठे हैं, बिल्कुल शंकर जैसा रूप है प्रभु मंगलनाथ का। जिनका मंगल उच्चका होता है, पूरी जमीन के वो मालिक होते हैं, जिनका मंगल उच्चका है। ज्योतिष पढ़ी है थोड़ी बहुत। 10वीं राशि का मंगल अपने आप में उच्चका होता है, मकर का। 12वीं राशि धनु का शुक्र अपने आप का उच्चका होता है। जिसकी राशि में शुक्र उच्च का है, महाराज दुनिया की विद्या उसकी खोपड़ी में आकर के बैठ जाएगी। जिनका मकर उच्च का, जिनका मंगल मकर राशि का उच्च का है, तो बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी संपत्ति के वो लोग मालिक होते हैं। और जिनका मंगल नीच का है, खूब कीजिए उपाय, खूब कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन सफलता नहीं मिलती, सफलता नहीं। यदि आप भगवान शिव के अनुयायी हैं, भगवान शंकर के आप परम भक्त हैं, रोज आप बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, चुनौती है कि मंगल उच्च का न हो, मंगल फायदा ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान शिव कहते हैं, जो मेरे पुत्र के परम भक्त होंगे मंगल के, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जमीन खरीदना और जमीन बेचना, ऐसे लोग तो मंगल प्रभु के परम अनुयायी होते हैं, मंगल की उपासना करते हैं, मंगल देव का वो मंत्र जप करते हैं, वो भगवान शिव का दिया हुआ आशीर्वाद। अब देखिए, जो बेधर्मी है वो ज्योतिष को नहीं मानते, लेकिन मेरी भारतीय सनातन संस्कृति में यदि कोई जानकार हो तो ज्योतिष का फलादेश 100% अपने आप में बिल्कुल सही है। ज्योतिष के माध्यम से ही महर्षि वाल्मीकि जी ने राम के आने से पहले वाल्मीकि रामायण को बना करके तैयार कर दिया। ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से भगवान प्रभु श्री राम का पूरा फलादेश गुरुदेव वशिष्ठ ने पहले बता दिया। ज्योतिष के ही माध्यम से भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण का भविष्य पूरा का पूरा गोकुल में जाकर के महाराज पहले से पूरा का पूरा वर्णित कर दिया है। तो आइए, भगवान शिव के द्वारा श्री मंगलनाथ प्रभु का आगमन हुआ। बोली मंगलनाथ भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनुरोध से सूत पुरोहि परमेश तू प्राकृतात्मज तत्र भवाचारर्थस्य ही बालक रोया। रोधा भगवान शिव ने अपनी छाती से लगाया
तत्पश्चात महाराज हिमाचल पर्वत को बुलाया और कहा अपनी बेटी को तुम घर लेकर के जाइए। बेटी को घर लेकर के आए। कुछ दिनों तक भगवती रही है। निवेदन किया, जो संत के दरबार में रहा, महापुरुषों के दरबार में रहा, उनको फिर घर पर बढ़िया नहीं लगता।